दुनिया को इकोनॉमिक तबाही के कागार पे खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या सोच के ये बेवकूफ लड़ाई शुरू की थी। हर महीने जो तेल की कीमत $100 के ऊपर एलिवेटेड रहेगी, दुनिया का इकोनॉमिक सत्यानाश। बकवास कर करके मैं लड़ाई जीत जाऊं, क्योंकि भैया हमने यहाँ पे एक तबका है, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप महान है, एम्परर है। अब तुम्हारी सनक पे हम अपनी तबाही करें। नेतन्याहू साहब के पागल पने ने दुनिया को इकोनॉमिक तबाही के कागार पे खड़ा कर दिया है। कुछ दिन और ये चला, रिसेशन तो तय है ही है, लेकिन अगर ये कुछ महीने खिंच गया तो साहब ये आप समझ लीजिए द ग्रेट डिप्रेशन जो 1928 में आई थी उसका दोबारा होने का चांस है। डिप्रेशन यानी इकोनॉमिक सत्यानाश, सर्वनाश होने को है। एक हॉर्मुज के ऊपर ब्लॉकेड था, अमेरिका बहादुर ने उठा के दूसरा ब्लॉकेड कर दिया है, ब्लॉकेड पे ब्लॉकेड कर दिया है, और उनको दो टके का फर्क नहीं पड़ता कि यूरोप की इकोनॉमी तबाह हो गई है, एशिया की इकोनॉमी तबाही की ओर जा रही है। क्या कहते हैं, साउथ कोरिया, जापान, सो कॉल्ड एलाइज अमेरिका के, उनकी इकोनॉमिक तबाही हो रही है, भारत की इकोनॉमिक तबाही हो रही है। इतना अच्छा जा रहे थे हम, 7% ग्रोथ रेट जीडीपी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, 5.9% पे फोरकास्ट आ गया है गोल्डमैन सैक्स का। ठीक है साहब, और $700 अरब का जो आपके पास फॉरेक्स रिजर्व का किटी थी वो $500 पे आ जाएगी अगर ये एक महीना और चल गया, क्योंकि हर महीने जो तेल की कीमत $100 के ऊपर एलिवेटेड रहेगी, दुनिया का इकोनॉमिक सत्यानाश। डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या सोच के ये बेवकूफ लड़ाई शुरू की थी। अब समझ नहीं आ रहा अंत कैसे करें। अंत भी वो लड़ाई जीत नहीं सके, लेकिन विक्टर के तौर पे अंत करना चाहते हैं, मतलब कि बकवास कर करके मैं लड़ाई जीत जाऊंगा, मैं ही शहंशाह हूं, कि मैं ही शहंशाह हूं। तो मतलब उनकी भी अब खाट ये खड़ी हो रही है कि अगर वो जैसे उनको लोग कह रहे हैं कि साहब जितना नुकसान हो गया, अब चुपचाप बंद करो और पीछे आ जाओ, तो उनको लग रहा है कि मेरी इमेज डाउन हो जाएगी इलेक्शन में तो तेरा ऐसे भी सत्यानाश होगा, होके रहेगा। क्योंकि साहब देखो, वहां जहां $2 प्रति गैलन तेल मिलता था अमेरिका में लड़ाई के पहले, आज 4.5 औसतन कीमत हो गई है डॉलर प्रति गैलन। और वॉशिंगटन में, नेवाडा में, कैलिफोर्निया में, वहां आप जाके देख लो साहब, $5 प्रति गैलन पे आ गई। फूड प्राइसेस बढ़ रही, इन्फ्लेशन बढ़ रही, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहे, एयर ट्रैवल एयरलाइंस फेल हो रही हैं अमेरिका में, भट्टा बैठ गया एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अब जो है वो असली इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक तो जो भी जहाज चले थे 20-25 दिन पहले, वो जहां जहां पहुंचने थे पहुंच गए। अब नए जहाज नहीं आ रहे साहब। असली बाइटिंग तो अब शुरू की है। जो चोट लगनी थी, जो ये कसना था, नकेल, वो तो अब हो रही है। और इम्पैक्ट भारत पे सबसे ज्यादा पड़ रहा था, देखा जाए बिल्कुल पड़ रहा है साहब। वही मैं बता रहा हूँ कि दुनिया को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी इलेक्शन चल रही थी तो उसके चलते सरकार ने झेल लिया, प्राइसेस नहीं बढ़ाई। ठीक है साहब, तो 2, 3, 4 इलेक्शन जो थी अब वो खत्म हो गई। अब आपकी जो कंपनियां हैं, ऑयल कंपनी, उनकी लुटिया डूब जाएगी। डूबी पड़ी है सर, तभी तो प्राइस बढ़ाना पड़े हैं, तभी तो प्राइसेस आपको बढ़ानी पड़ी हैं, और वो यथार्थ पे आपको आना पड़ा। पूरी दुनिया पहले आ चुकी है। दुनिया ने तो पहले दिन से भाई, जहां तेल की कीमतें बढ़ी, उन्होंने पेट्रोल पंप पे कीमतें, भारत ने फिर भी संयम दिखाया सर। भारत ने संयम दिखाना पड़ा, क्या है, ये मजबूरी थी। लेकिन एक गलती भी उसमें ये हुई संयम में, कि हमने ये दिखाने की कोशिश की कि कख नहीं हुआ, हम बड़े तगड़े हैं, हमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्वा कुछ नहीं होगा। अंदरूनी खोखले हो गए, अंदरूनी आपकी हालत खस्ता कर दी है। इस ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, इससे बड़ी ऑयल शॉक पहले हुई नहीं। तो यथार्थ की तरफ जागरूक होना बहुत जरूरी था। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने 2 टूक शब्दों में दुनिया को बता दिया, भैया बेल्ट कसनी पड़ेगी, वर्क एट होम करना पड़ेगा, कारपूल करना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी, गोल्ड मत खरीदो, विदेशों के ट्रिप लगाने बंद करो,
विदेशों के ट्रिप लगाने बंद करो बेसिकली डॉलर को कहीं ना कहीं ना खर्च हो भारत का, Naturally, उसको naturally। रोकने के लिए। देखिए, जो आपको तेल मिल रहा था रूस से जी 50-60 डॉलर प्रति बैरल, बैरल, वो बढ़ के रूस से ही खरीदना पड़ रहा है 138 डॉलर प्रति बैरल ग्लोबल स्पॉट प्राइस। क्योंकि भैया हमने यहाँ पे एक तबका है, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप महान है, एम्परर है, बेसरताज बादशाह है दुनिया का, सर तो ऐसी, चाटो जाके ऐसी, ऐसी तलवे। क्या मजबूरी रही सर, आपको लगता है कि जो हैं? सरकार लगातार अमेरिका के प्रेशर में रही सर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि क्यों मजबूरी होनी क्यों चाहिए। हम अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी इकोनॉमी तबाह नहीं कर सकते ना साहब। बिल्कुल कि नहीं जी, तुम रूस से, पहले हम ईरान से खरीदते थे, सबसे सस्ता तेल वहां का पड़ता था, क्यों? क्योंकि वो सबसे पास में था। नजदीक है, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, वो बंद करो, सैंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ जी हजूर यहाँ पे बंद कर दी पिछली सरकार ने। अब रूस से तेल खरीदना शुरू किया, वो बंद करो, 500% टैरिफ लगाऊंगा। अबे यार, तेरे हमारे कार के इंजन में पानी डालेंगे क्या अभी की? सही बात। ये तो अब महज पागलपना होता जा रहा ना कि जिसको बोलते थे कि फिएट पे फिएट आप पास करे जा रहे हो, आज ये कल वो, कल ये सनक। अब तुम्हारी सनक पे हम अपनी तबाही करें, अब दुनिया को भी जाके वापस बोलना पड़ेगा, भाईजान रहने दो, तुमने हमारा क्या कोई खास भला किया है, सिवाय सत्यानाश किया। आराम से दुनिया चल रही थी, उसका तुमने क्या कहते हैं, भरता बना दिया है इकोनॉमी का। और अभी आपके पागलपना खत्म नहीं हो रहा। ईरान की लड़ाई खत्म समझ नहीं रहे, एक मिनट, ईरान की लड़ाई खत्म नहीं हुई है और ये क्यूबा पे चढ़ना शुरू हो गए। हाँ तो मतलब ये कब तक चलेगा साहब? बिल्कुल। परसों ग्रीनलैंड, चौथ कनाडा, फिर कोई और इसका क्या भरोसा? एकदम सनक चढ़ी इन जनाब को, तो अमेरिका भारत पे चढ़ाई करो। बिल्कुल। तो मतलब ये ऐसे पागलपने से बोले ना, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले। और हमको अब अगर अभी भी शत्रु बोध नहीं हुआ है तो अब होना पड़ेगा। यहाँ अभी देखिए ब्रिक्स का समिट हुआ, थोड़ी शर्म आती है। भारत इस वक्त ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है इस बार, ठीक है, सितंबर में सर होनी है। तो ब्रिक्स में लोग सोच रहे थे कि अमेरिका ने जो हमला किया है, ईरान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक ब्रिक्स कंट्री, उसकी निंदा होगी, भर्त्सना होगी। कख नहीं, चुप। वो तो अलग। फिर बोले साहब पेट्रो डॉलर जो इतनी तबाही कर रहा है, यहाँ सैंक्शन, वहाँ सैंक्शन, इधर सैंक्शन, उधर सैंक्शन, आप पैसा इन्वेस्ट करो यूनाइटेड स्टेट्स में, मेरे बाप का है, ये हड़प जंगल लॉ कर रखा है साहब। तो उसके खिलाफ बातचीत होनी चाहिए थी। नहीं, हम तो नहीं करेंगे, अमेरिका हमारा बड़ा दोस्त है। किसने कहा? आपस में ही हमने देखा ब्रिक्स की, जब विदेश मंत्री अभी आए थे, सहमति किसी चीज पे नहीं हो सकी। वो तो यहाँ तक आपको क्या कहते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि आप अमेरिका के ट्रोजन हॉर्स का काम कर रहे हैं ब्रिक्स के अंदर। इससे ज्यादा क्या सुनने को रह गया? और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है। अभी G20 हुई थी, बिल्कुल, क्या फर्क था वो मतलब माहौल में। बिल्कुल, पूरा इंडियन मीडिया 5-6-7 दिन तो G20 ये G20 वो कोई के गीत ही गीत गाए जा रहे थे साहब। वो समय और कुछ मतलब इतना बड़े स्केल पैमाने पे किया गया। अब ब्रिक्स में क्यों नानी मर गई? ब्रिक्स तो उससे बड़ा फोरम है। बिल्कुल, ब्रिक्स थर्ड वर्ल्ड का फोरम है। उसके कहीं ना कहीं रचयिता हम लोग हैं। रशिया, इंडिया, चाइना, ये RIC से ब्रिक्स बाद में बना। बिल्कुल, ठीक है, हम उसके फाउंडर्स हैं। और आज हम ही उसको पता नहीं सैबोटाज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं। ठीक है साहब। तो मतलब हमको ये भी देखना होगा कि हमारी छवि पे क्या हो रहा है, हमारा हित किस तरफ। बिल्कुल, रूस सस्ता तेल चाहिए, आप रूस के पास चाहिए। सस्ते और अच्छे हथियार चाहिए, रूस के पास जाना है। ठीक है, जो कुछ भी है, रूस आपका ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड है, आजमाया हुआ दोस्त है। फिर भी नहीं जी, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। ये दूसरी बात है कि 50% टैरिफ लगा दिया। दूसरी बात है कि हमारे से $1 अरब खा लिए, एक जेट इंजन नहीं दिया। कोई अभी तक नहीं आए, 7 आए टोटल, अभी 4 साल हो रहे हैं। ठीक है, वो डील को हुए, पैसा खा गए। ठीक है साहब। बांग्लादेश में गदर, श्रीलंका में गदर, नेपाल में गदर। ठीक है, कुकी लैंड बना रहे हैं मणिपुर, मिजोरम में।
मतलब छोड़ा क्या है यार आपको नुकसान पहुंचाने का, छोड़ा क्या है उसने, क्या कसर क्या छोड़ी। और आप है कि हमारा दोस्त है, यार तुम्हारा दोस्त हो गया यार, हमारा तो नहीं है।